बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर रबील शहजाद अल हक रियल स्टेट फेज 7 स्क्वायर कमर्शियल। आज मैं बात करूंगा बेसिकली जो प्रिवेलिंग जो हालात इस वक्त चल रहे हैं बहुत बेयकीनी की सूरत हाल है। तो इस वजह से प्रॉपर्टी में भी आप इस वक्त देखें तो इस वक्त स्टैटिक हुई हुई है, मुंजमद हुई हुई है। आप देखेंगे इस वक्त बहुत सी इन्वेंट्रीज हैं, लोग बहुत ज़्यादा सेलिंग में है, लेकिन परचेजिंग का इस वक्त देखें क्लाइंट आपको बहुत नहीं मिलता, क्योंकि इन्वेस्टर इस वक्त हालात की वजह से खामोश है और वो हालात को देख रहे हैं। जब स्टेबल कंडीशंस होगी तो वो जाके फिर इन्वेस्टमेंट शुरू होगी। और जो रियल जो खरीदने के लिए एक्चुअल लोग होते हैं वो हमेशा इस सिस्टम का प्रॉपर्टी की लेन देन का तकरीबन 10 से 20% बनते हैं, बाकी 80% रियल स्टेट को इन्वेस्टर चलाता है। तो अभी इंशाल्लाह जो हालात चल रहे हैं बेसिकली अभी 1-2 महीने तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगली गवर्नमेंट आती वो तो बेहतरीन हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी एक बाकायदा पॉलिसी बनेगी उसके मुताबिक, क्योंकि गवर्नमेंट ने 4 साल चलना होता है। तो फॉर द टाइमिंग 2-3 महीने तक यू कैन परसीव के हालात यही रहेंगे। अब देखा जाए तो इस वक्त हमें करना क्या चाहिए, वो लोग जो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्रेजेंट मैं बात कर रहा हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद की, तो उसमें बेसिकली आई थिंक कि इससे पहले कि आप नए वेंचर्स में हाथ डालें, इट इज़ वेरी बेटर। जो मैंने स्टडी किया है और मैं आपको ये बताऊँ, मैं मेजर जमाल के साथ, मैं और मेजर जमाल हम 2 पार्टनर हैं अल हक रियल स्टेट में। तो हम बड़ी मेहनत करके एक इन्वेंट्रीज बना रहे हैं बेसिकली, और हमारी इन्वेंट्रीज तकरीबन आप यू कैन से कि तकरीबन हम 30-40 हज़ार इन्वेंट्रीज में हमने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो DHAs और बैरिया पिंडी इस्लामाबाद की हमने तैयार करी है। यहाँ तक कि हम गली, स्ट्रीट, सेक्टर, हर तरह के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और हम उसको अपडेट करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह जब व्हेनेवर यू डिज़ायर टू आस्क समथिंग तो हमारे पास एक बड़ी नॉलेज उस लिहाज से होगी। वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी मेरे ख्याल से जो हालात चल रहे हैं, जो मैंने स्टडी किया है इस वक्त, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो प्रेजेंट सिचुएशन में है, दैट इज़ सरीन सिटी। जो मैं कहूँगा सेक्टर B DHA 3 A-B है, DHA 3 का सरीन सिटी बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। सरीन सिटी है, आर्मी एलोकेशन है और न्यू पिंडी का एरिया जिसमें A से E तक सेक्टर्स हैं और D से लेके J तक आर्मी एलोकेशंस है। और सरीन सिटी A-B और C इस वक्त नहीं है और A और B है। जो बेसिकली A सेक्टर है वो ज़रा नीचे की तरफ है, आर्मी एलोकेशन के एरिया की तरह की लेवल्ड है। जो B है वो हाइट पे अवेलेबल है और ये बैरिया हैमलेट के साथ, जापान रोड के साथ मिलता है और उसकी बहुत करीब एक्सेस है बैरिया फेज 8 के साथ भी, और उसके साथ आप मेन नीचे GT रोड के साथ भी जल्दी हिट हो जाता है। बड़ा एक अच्छी आइडियल लोकेशन पे है। तो आप अगर फॉर द टाइम बिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो, और इस वक्त सेल परचेज भी थोड़ी बहुत चल रही है सरीन एज कम्पेयर टू अदर, लेकिन फ्यूचर के लिहाज से इस वक्त मार्केट, क्योंकि दिस इज द बाइंग टाइम, मैं लोगों को कहता हूँ दिस इज द बाइंग टाइम। प्राइसेस मुख्तलिफ जगहों के नीचे है, तो सरीन सिटी में भी इस वक्त थोड़ी सी प्राइसेस कम है, लेकिन सेल परचेज है। आगे चल के ये बहुत प्राइसेस इनकी ऊपर जाएंगी। तो आप देख लें 10 मरले का देख लें सरीन सिटी में, अच्छे B सेक्टर में, जिसमें अगर आप कहते हैं 76, 77, 78, 75 ये स्ट्रीट्स वो हैं जिनकी प्राइस मरले की जो 10 मरले की काफ़ी ज़्यादा है, 180, 90 के तरह, लेकिन वो कुछ अर्से बाद जैसे हालात बेहतर होंगे 2+ पे चली जाएगी। वो बहुत फ़ायदा है। अगर आप कम प्राइस में देखना चाहते हैं जो कॉर्नर और वो है, तो फिर आप 96, 97 स्ट्रीट, 90 है, ये पीछे की तरफ चले जाएं तो वो बाउंड्रीज पे जो है वो आपको 150, 60, 40, 50, 60 डिपेंडिंग उसमें मिल जाएगा 10 मरले का। इसी तरह कनाल 3, 30 तक भी जाता है जो बहुत अच्छी लोकेशन पे है। जो दूसरे हैं तो 50, 60, 70 तक भी निकल जाता है। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट टाइम आप सरीन सिटी में इन्वेस्ट करें। और अगर आप मजीद अगर 2-3 साल वेट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा बैरिया फेज 8 में सेक्टर G और P है जो कॉर्नर, ये बहुत आइडियल है। अगर आप ले लेते हैं कनाल तो 180, 90 का मिल रहा है कनाल। खुद सोचें बैरिया में 3.5 करोड़ के कनाल हैं, इस वक्त उनकी प्राइसेस कम है। 160, 70 का भी कनाल मिल जाता है, बेहतरीन लें और उसे 2-3 साल के लिए भूल जाएं और आप देखिएगा 3-3.5 करोड़ से ऊपर ये जाएगा। उसकी रोड इतनी खुली है, इतनी आइडियल लोकेशन पे है।
तो आई थिंक पी तो हैमलेट के साथ भी मिल रहा है बिल्कुल नहीं, और उसका एक्सेस मेन हेड ऑफिस जो मेन बाजार के करीब भी है। तो आई सजेस्ट कि आप इस वक्त ये दो जगह हैं। बाकी DHA5 भी ठीक है, बेहतर है। तो DHA5 में भी सेल परचेज आल्दो तेज नहीं है, कम है, लेकिन उधर भी आप DHA5 में दे सकते हैं। इसमें सेक्टर F ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसके ऊपर हेड ऑफिस भी उधर बैरिया उसका DHA का शिफ्ट होना है। DHA5 इट्सेल्फ बहुत बेहतरीन है, लेकिन वो उसमें प्राइसेस ज़रा वो हाई हैं ज़रा थोड़ा सा। जिनका बजट 140-50 से 190 के दरमियान है वो इधर ले सकते हैं हैमलेट और बैरिया में, और जिनका 2+ है 3 के करीब आता है तो वो सेक्टर F में जाएं, वो बहुत फ़ायदा होगा। F और F1 में चले जाएं। बाकी उसका GH भी है जो बैरिया से उन्होंने लिया है, सेक्टर GH, वो इस वक्त थोड़ा बहुत सस्ता है। तो आई थिंक प्रेजेंटली ये 2-3 जगह हैं। सरीन को मैं पहले सजेस्ट करता हूँ, फिर बैरिया, फिर सेक्टर P और G उस साइड को करता हूँ। although उस तरह लोगों का ध्यान कम है तो वो उसकी प्राइसेस भी बेहतर हैं, एरिया भी ठीक है। स्पेशली जो P सेक्टर के साथ एक बैक साइड उसकी हैमलेट उसके साथ जापान के साथ मिल जाती है, बीच में गाँव है, थोड़ा सा रास्ता बन गया, ये बहुत प्राइसेस ऊपर जाएंगी। तो मैंने कहा जस्ट एक शॉर्ट आपको ये बता दूं। बाकी ओवरसीज के लिए भी हमारे पास, मैंने बताया, हम इन्वेंट्री बना रहे हैं इंशाल्लाह बड़ा, वो कंप्यूटर पे एक्सेल पे। तो हमारे पास तकरीबन DHA 1 से 6 तक, वैली को नहीं फिलहाल इतना उस पर ध्यान दे रहे, 1 और 6 हो गए क्योंकि वैली फ्लक्चुएट बहुत हो रही है, उसका अनसर्टेनिटी बहुत हाई है उधर की। उन्होंने कुछ सेटल भी DCI कराची में शिफ्ट भी किए हैं क्योंकि उधर आपको पता है फाइल ज़्यादा हैं और लैंड कम है, इस तरह के इश्यूज हैं। तो DHA 1 से 6 और बैरिया को हमने इन्वेंट्रीज में डाल के अभी तक 2-3 हज़ार इन्वेंट्रीज हुई हैं, 8-10 हज़ार इन्वेंट्रीज बना लेंगे। उसको सारा स्ट्रीट्स एक और क्या चल रहा है उनका, तो आपके लिए बेसिकली आपको गाइड करने के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो जब भी आपको हो तो हमें खिदमत का मौका दें। फौजी बैकग्राउंड है, इंशाल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। तो एवरीथिंग विल बी वेरी फेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।